वैसे तो तू खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तूने हमें भी जब हम तुझे देखने गए थे कितने अच्छे समोसे बनाकर खिलाए थे, तो फिर तुझे आज क्या हो गया? सभी के सामने तूने मेरी बेइज्जती क्यों करवा दी? माँ जी माफ कर दीजिए, इसमें वैसे मेरी कोई गलती नहीं है। माँ जी वो हुआ ऐसा था ना कि मैं घूंघट और बालों की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। बस क्या घूंघट का बहाना लगा लिया है तूने? मेरी जवानी में ना मैंने 12 गज का घूंघट किया है, वो भी बिना कोई काम बिगड़े। अब तू भी ना इस सब की आदत बना ले, क्योंकि घूंघट तो तुझे करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो भी हो। सीमा की बात को सुनकर साधना ने बस गर्दन को हिला दिया। अंदर की बात तो साधना ही जानती थी कि उसके लंबे बाल और साथ में घूंघट उसके लिए कितने ज्यादा दिक्कत के साबित हो रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब साधना की शादी हुए लगभग 1 महीना होने को आया था। इस 1 महीने में भी साधना से अपने बालों और घूंघट को साथ संभालना नहीं आया था और आज के दिन साधना अपने परिवार के साथ अम्यूजमेंट आई हुई थी। वो आज भी अपनी 20 फीट लंबी चोटी और 10 फीट लंबे घूंघट में ही थी, लेकिन फिर भी लोग उसको देख रहे थे। देख शिवानी, वो जी एक औरत खड़ी हुई है, देखने से तो लग रहा है कि नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हन है? कौन? तूने कभी नई नवेली दुल्हन देखी नहीं है क्या? हाँ देखी है ना, लेकिन ये दुल्हन अलग है। इसके बाल तो देख घूंघट किया हुआ है, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि इस घूंघट के पीछे कोई बहुत ही सुंदर लड़की है। अरे हाँ सही कहा तूने, कितने बड़े बड़े बाल हैं, बिल्कुल किसी परी की तरह। चलकर पूछते कि अपने बालों में क्या लगाती है। शिवानी और मेघा जो कि दोनों अम्यूजमेंट पार्क में घूमने को आई हुई थी, लड़कियां थी, दोनों साधना के पास ही आ गईं और एक्सक्यूज मी, आपके बाल कितने बड़े बड़े और अच्छे हैं, आप अपने बालों में क्या लगाती हैं, क्या हम पूछ सकते हैं? मैं कुछ भी खास नहीं लगाती हूँ। मेरी भाभी कुछ नहीं लगाती, अगर ये कुछ लगाती होती तो ये मुझे बताती, और मेरे बाल भी इतने ही लंबे होते, लेकिन ये कुछ भी नहीं लगाती हैं। मेरी बहू को ना देवी माँ का वरदान मिला हुआ है, तभी इसके बाल इतने अच्छे हैं। इनके बालों को देखकर तो लग ही रहा है कि ये देवी माँ की मनपसंद है, तभी तो इतनी फुर्सत से बनाया है। शिवानी और मेघा दोनों ही साधना की तारीफ करके उसके पास से चली गई। साधना को भी तारीफ सुनकर काफी खुशी हुई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। माँ जी, बाबा जी, चलिए ना हम किसी राइड में बैठते हैं। मयंक जी, मुझे ना रोलर कोस्टर राइड बड़ी ही पसंद है, तो क्या मैं उसके अंदर को जा सकती हूँ? हम यहाँ एंजॉय करने को ही आए हैं, चलो आओ मैं तुम्हारी टिकट लेता हूँ। मयंक साधना को उसके पसंद के झूले पर लेकर गया, जिसके बाद नहीं, इस राइड पर इतने लंबे बाल और इतना लंबा घूंघट वगैरह करके जाना एकदम मना है। हम लोग यहाँ लोगों को झुलाते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी इंसान को जाने देंगे। लेकिन भैया, मेरा बहुत ज्यादा मन है इस राइड का मजा लेने का। मैं अपना घूंघट और बाल दोनों ही संभाल लूंगी, आप बस मुझे जाने दो। नहीं, हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखो मैडम, अगर हम लोग आपको इसमें जाने देंगे और गलती से भी आपके बाल इसमें फंस गए ना, तो सीधा जान जाएगी, और ये बाकी के बैठे हुए लोगों के हिसाब से भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं। हाँ वैसे साधना कहे तो ये ठीक ही रहे हैं, इतने लंबे बाल लेकर ऐसे झूले में जाना सुरक्षित नहीं है। आओ हम कहीं और चलते हैं। अरे यहाँ झूले ही झूले भरे हुए, किसी में भी झूले बहुत जरूरी है कि तू इन्हीं में बैठे, आओ कहीं और चलते हैं। सीमा की बात सुनकर साधना अपना मूड खराब लिए हुए ही दूसरे झूले की तरफ को गई, लेकिन उसके बालों और घूंघट के हिसाब से उसे किसी भी झूले में बैठने की इजाजत नहीं मिल पाई। बेचारी साधना काफी ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे दिन गुजरने लगे और अब साधना के लंबे बाल न सिर्फ उसकी जिंदगी को मुश्किल कर रहे थे, बल्कि अब उसको उनसे शारीरिक परेशानियां भी होने लगी थी। साधना को अब सिर का दर्द और सर्वाइकल जैसी दिक्कत होने लगी थी, जिससे वो अनजान थी। आज के दिन साधना खाना बना रही थी कि तभी मेरा सर दर्द कर रहा है और चक्कर भी आ रहा है। ये अचानक से ही मुझे क्या हो गया है? साधना को एकदम से बहुत ही जोरों का चक्कर आया और वो अपनी ही जगह पर बैठ गई। हे भगवान, अभी तो बस मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। मुझे क्या हो गया है? हमेशा ये सर दर्द करता रहता और साथ ही अब तो चक्कर भी आने लगे हैं। साधना को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके बालों और दिमाग पर हमेशा बनी हुई जकड़न की वजह से है। वो खुद से ही ऐसे बोलने लगी और उसने इस चीज के ऊपर को ध्यान न देते हुए खाना बनाया। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन साधना के घर उसकी सास ने साधना के आने की खुशी में पूजा रखवाई थी, जिसके लिए उसने उसे बहुत सारा सामान भी दिया। माँ जी, इतनी भारी साड़ी और ये इतना भारी हार और बालों का गजरा भी है, ये सब क्यों? मैंने आज घर में तेरे आने की खुशी में पूजा रखी है। क्या? हाँ, मैंने सभी मोहल्ले की औरतों को भी बुलाया है और तू यही सब पहनकर तैयार होना। ठीक है माँ जी। साधना अपना सामान देखकर खुश हो गई। सीमा ने उसको तैयार करने को पार्लर से लड़कियां भी बुलाई थी। वो कुछ ही देर में साधना को तैयार कर गई, जिसके बाद साधना तैयार होकर नीचे आई और सभी मेहमान भी पूजा के लिए आ चुके थे।
और सभी साधना को देखकर दंग रह गए। परी की तरह ही लग रही थी। नमस्ते। वाह वाह, क्या बात है सीमा, तेरी बहू तो बिल्कुल आज किसी देवी की तरह लग रही है। इसके बाल तो देख। मेरी बहू किसी देवी से कम थोड़ी है। अगर कोई बाल देवी है ना तो उनका आशीर्वाद है मेरी बहू को लगा हुआ। सभी को मेरे लंबे बाल कितने ज्यादा पसंद है, लेकिन सभी को कौन बताए कि मैं आज कितनी परेशान हूँ। ये चोटी के गहनों का बोझ मुझसे संभल नहीं रहा, मेरा बैलेंस खराब हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। बहू चल, तू देर नहीं कर, आज आप तू जल्दी से माँ कर दे, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। सीमा की बात को सुनकर साधना ने आरती की थाली को उठा लिया और वो गाते हुए आरती करने लगी। सभी साधना की आवाज में लीन होकर भजन को सुन रहे थे। अभी साधना आरती कर ही रही थी कि वो ध्यानी में उसके बालों को दिए की आग ने पकड़ लिया। ओम जय अम्बे माता मैया, जय अम्बे माता। साधना अभी ऐसे गा ही रही थी कि तभी उसे अपने पांव के पास कुछ गर्म महसूस हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके बाल और घूंघट जल रहा था। साधना ने तभी ऊधम मचाना शुरू कर दिया। माँ जी, आग आग, बचाओ बचाओ। माँ, भाभी के कपड़ों में आग लग गई। भाभी घूंघट हटाओ। कैसे हटाऊं? साधना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ज्यादा लंबा होने की वजह से उसका घूंघट भी आसानी से नहीं हट रहा था। सभी के चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनकर मयंक जल्दी से फायर हीट लेकर आया और उसने आग को शांत किया, लेकिन साधना बेहोश हो चुकी थी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? किशोर जी, आपकी बहू को बहुत हैवी सर्वाइकल है, जिसकी वजह से चक्कर आया और हादसा इतना ज्यादा बड़ा हो गया। आपकी बहू वैसे तो ठीक है, अभी कुछ देर के बाद होश आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली घर की बहुओं को इतने लंबे बाल और इतना घूंघट बड़ा तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, जब बाल इतने बड़े होंगे तो उनमें वजन भी होगा जो हर वक्त गर्दन पर बना रहता है, जिससे इन्हें सिर दर्द और सर्वाइकल जैसी परेशानी बनी, और साथ में घूंघट जिसने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाया। इसलिए आज से ही आप इनका घूंघट करवाना खत्म कर दीजिएगा और दूसरा, इनके बालों को भी छोटा कीजिए। बस सिर से घुटने तक के बाल होना काफी है। समझ रही है ना आप? जी, मैं तो अभी काटती हूँ इसके बाल और घूंघट भी खत्म। डॉक्टर, सबसे पहले सेहत और जिंदगी है, रीति रिवाज का क्या है, ये तो वक्त के साथ बदल ही जाते हैं। सीमा ने ऐसे जैसे बोला वैसे ही किया। उसने अपनी बहू के बालों को काट दिया। साधना को जब होश आया तो उसने अपने छोटे बाल देखे, जिससे कि उसे काफी हल्का सा महसूस हुआ और उसे पता चला कि अब उसको घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हुई।